मैं इतना ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अपने कज़न से 2,60,000 रुपये लिए थे और मैंने उससे बोला था कि मैं अपने बिज़नेस के लिए पैसे ले रहा हूँ और कुछ टाइम में लौटा दूँगा, बट मैंने उससे झूठ बोला था। ड्रीम 11 से 90% लोग जो है ना वो लॉस में हैं। मेरे खुद एक मित्र हैं जो कि डॉक्टर हैं, उनका लगभग 6 लाख रुपए का लॉस हो चुका है ड्रीमैन से। तो जैसे ही आप अपना टीवी या यूट्यूब ऑन करते हैं, आपको एक ऐड दिखाई जाती है जिसमें आपका फेवरेट क्रिकेटर, आपके फेवरेट एक्टर आपको एक ही चीज बोल रहे होते हैं कि जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो, ये काम मैं कर लेता हूं, तुम जाकर अपनी टीम बना लो। ये ऐसी एड्स आपको बार बार दिखाई जाती है जिसमें आपको बताया जाता है आप कैसे लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में कमा सकते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसी एड से इन्फ्लुएंस होने लगे हैं। इंडिया में सिर्फ अगर आप फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात करें तो 34,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट इस वक्त बता रही है। और अगर आप इसमें और जो ऑनलाइन रियल गेमिंग को ऐड कर ले तो 50,000 करोड़ तक की ये मार्केट हो जाती है। तो इतना ज्यादा कैसे इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन जो रियल मनी गेमिंग है उसका चलन हो चुका है। इंडिया में तो हमने सुना था कि गैम्बलिंग बैन है, तो आज से 10 साल पहले तक इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन रियल मनी गैम्बलिंग ये सब बहुत ज्यादा चलन नहीं था। धीरे धीरे इंडिया में ये चलन अभी बढ़ रहा है और पिछले 5 सालों में तो ये चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2008 में एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप की शुरुआत हुई थी ड्रीम 11 जिसका नाम था, और 2014 आते आते इनके 1 मिलियन यूजर्स हो चुके थे। आज अगर आप 2022 तक की बात करें, 100 मिलियन से ज्यादा इनके यूजर्स हो चुके हैं। 100 गुना से ज्यादा की ग्रोथ इन्होंने अपने यूजर बेस में दिखाई है। तो ऐसा कैसे इतनी ग्रोथ इन्होंने दिखाई? तो देखिए 2014 तक इनकी जो ऐप थी वो 1 मिलियन यूजर्स टच कर चुकी थी, और इन्होंने जो इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स अगर चलना है तो इन्होंने टारगेट किया क्रिकेट को, और क्रिकेट के जो भी मेजर इवेंट्स होते थे वहां पर अपनी ऐड दिखानी शुरू की। तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके लोग इनके ऐप को डाउनलोड करके यूज करने लगे। अब यहां पर 2017 में जो डाउट काफी सारे लोगों को आता है, एक यहां पर केस ड्रीम 11 के ऊपर हुआ जहां पर बोला गया कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग करा रहे हैं, बेटिंग करा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट पे यहां पर पूरी बेटिंग हो रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मना कर दिया। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये बेटिंग नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल है, जहां पर कोई भी पैसा कमा रहा है, जो भी वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है बस। तो अब क्या था, ये कोर्ट का केस आने के बाद और भी बहुत सारी ऐसी ही एप्स के लिए एक तरीके से एंट्री खुल गई। उसके अलावा बहुत सारी फिर एप्स जो फैंटेसी स्पोर्ट्स में काम कर रही थी वो एंटर हो गई। इसके अलावा ऑनलाइन गैम्बलिंग की जो जितनी भी एप्स होती हैं, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसको आप बोलते हैं, वो भी बहुत सारे अब इंडिया में यहाँ पर आ चुके हैं। और आप डेली देखेंगे कि कोई फेमस क्रिकेटर, कोई फेमस एक्टर इन ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स की एडवर्टाइजमेंट करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि ये गेम ऑफ चांस नहीं है, गेम ऑफ स्किल्स है। और ऐसे धीरे धीरे करके बहुत ह्यूज मार्केट इस वक्त इन सारी गेमिंग एप्स की इस वक्त इंडिया में बन चुकी है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि 5 साल में इतना ह्यूज इनकी ग्रोथ इनके एप्स में देखने को मिली, इतनी बड़ी ये मार्केट बन गई। तो इनकी जो मार्केट टैक्टिक्स थी उसमें जो टारगेट ऑडियंस थी वो 18 से 30 साल के जो युवा हैं वो थे, और उसमें भी लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को इन्होंने टारगेट किया, क्योंकि इनको पता है जो रिच लोग हैं उनको ये चीज बिल्कुल साफ पता है कि पैसा एक दिन में कमाया नहीं जाता। तो इनके जो टारगेट थे वो वल्नरेबल, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग रहे। 18 से 30 साल के लोगों को इन्होंने टारगेट किया। उनको दिन रात ये चीज बताई गई कि कैसे आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं, एक दिन में आप 30-40 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। और धीरे धीरे लोग, जैसे हमेशा से इस दुनिया में होता है, जल्दी पैसा कमाने के लालच में इन एप्स में जाकर गेम खेलना शुरू कर दिया। पैसे लगाकर गेम यहां पर इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद कोई तब भी कन्विंस नहीं हुआ, तो इन्होंने ये चीज भी बतानी शुरू की कि फलाने को 1 करोड़ रुपए मिले, उसका इंटरव्यू दिखाने लग गए। तो ऐसे करके लोग और ज्यादा इसमें अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि दूसरा फैक्टर जो हमेशा से काम करता है वो जेलसी, एनवी बहुत ज्यादा काम करता है। जब किसी को लगता है कि सामने वाला पैसा कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूं, तो और ज्यादा लोग और ज्यादा अट्रैक्ट इन एप्स के ऊपर होने लगे और जाकर पैसा लगाने लगे अपना। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात इनके लिए है, जो इसलिए
जिस वजह से इजीली यंगस्टर्स इसमें अट्रैक्ट होते हैं, लो एंट्री बैरियर। यहाँ पर आप 20-25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक से भी पैसा लगाकर खेल सकते हैं। अगर आप फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो 20-25 रुपए लगाकर आप 1 करोड़ रुपए के कॉन्टेस्ट तक भी खेल पाते हैं। लेकिन आपको समझना है कि वहां पर 1 करोड़ लोग ऑलरेडी खेल रहे होते हैं, तो 1 करोड़ में से एक बंदा जीतता है 1-2 करोड़, और उसके अलावा जितने बाकी सारे लोग हैं वो कुछ भी पैसा नहीं जीत पाते या थोड़ा बहुत पैसा जीत पाते हैं। और मेजरली लोग लेकिन यहाँ पर नुकसान में रहते हैं। कोई जीते कोई हारे, इन ऐप्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी कमीशन फिक्स होती है जो ये रेगुलरली लोगों से चार्ज करते रहते हैं। और लोगों को इन ऐप्स पे इतना भरोसा क्यों होने लगा? क्योंकि आपके फेवरेट क्रिकेटर ये चीज बोल रहे हैं कि आके खेलिए, आपके फेवरेट एक्टर बोल रहे हैं कि आकर इस पे खेलिए, तो वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। ये भी काफी सारे लोग सोचते हैं कि इतना फेमस प्लेयर इस चीज को ऐड कर रहा है, इतना फेमस एक्टर इस चीज की ऐड कर रहा है, तो कुछ अच्छी चीजें होंगी इसीलिए ऐड कर रहा है, कुछ जेन्युइन चीजें होंगी इसलिए ऐड कर रहा है। अब यहां पर ही आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चाहे ये गेम ऑफ स्किल है, चाहे ये गेम ऑफ चांस है, इसको आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ये एडिक्टिव होती है। आप अगर जीतते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पैसा जीत भी जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं कल आकर फिर जीतूं। अगर आप हार जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो गलती से हार गया, कल मैं आकर फिर जीतूंगा। तो इस वजह से ये जितनी भी ऐप्स हैं, चाहे ऑनलाइन गेमिंग की ऐप्स है, चाहे आप किसी और ऐप की बात करिए, बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है, क्योंकि आपकी ईगो पे हिट करती है। अगर आप हारते हैं तो आपको ईगो आपकी हर्ट होती है, आप फिर अगले दिन आते हैं कि मैं ऐसे हार नहीं सकता, कल मैं जीत के दिखाऊंगा, मुझे बहुत अच्छी क्रिकेट की नॉलेज है, मुझे बहुत अच्छी इस गेम की नॉलेज है, मैं कल जीत कर दिखाऊंगा। और ऐसे करके धीरे 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 बहुत सारे लोग अपना पैसा और टाइम इन ऐप्स पर खराब करते रहते हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि शुरुआत तो आप 20-50 रुपए से कर सकते हैं, लेकिन आप और भी बहुत ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। इन फैंटेसी स्पोर्ट्स में 10-10 हजार रुपए तक लगाकर आप खेल सकते हैं। इतने भी कंटेस्ट यहाँ पर होते हैं। 5,000-6,000 रुपए तक भी आप एक बारी में लगाकर खेल सकते हैं। अलग अलग मल्टीपल कंटेस्ट खेल सकते हैं, तो पैसा लगाने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे पैसा इसमें लगाकर खेल सकते हैं। अब लोगों को ये लगता है कि 20-25 रुपए लगाने तो बहुत ज्यादा एडिक्शन वगैरह तो कुछ होगा ही नहीं, ना ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन पास्ट में ऐसी न्यूज भी आई है कि लोग ये जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स खेल के सुसाइड तक किया है, इतना ज्यादा कर्जा उन पर चढ़ गया। एक 39 ईयर ओल्ड वुमेन ने अपनी फैमिली से, अपनी सिस्टर से 3 लाख रुपए तक का लोन ले लिया था और वो उसको ना चुका पाने की वजह से सुसाइड करना पड़ा। ऐसे ही एक औरत के अनएम्प्लॉयड हस्बैंड ने उसके बच्चों की फीस इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप पे लगा दी 20,000 रुपए और डुबा दिया। इस वजह से उस औरत को सुसाइड करना पड़ा। तो ऐसी न्यूज भी यहां पर आपको निकल कर आती है, लेकिन इन चीजों पे बात नहीं की जाती। इसका तीसरा सबसे बड़ा चीज कि आप एक फैंटेसी दुनिया में चले जाते हैं जहां पर आपको ये गलतफहमी हो जाती है कि आप ऐसी ऐप्स में पैसा लगाकर अमीर बन सकते हैं। और यही ये लोग चाहते हैं कि आप दिन रात यही सपना देखें कि इन ऐप्स में पैसा लगाकर आप अमीर बन सकते हैं, आप एक दिन में रातों रात करोड़पति लखपति बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, सबको पता है कि अगर आपने एक बारी कुछ पैसे जीत भी लिए तो वो पैसे आपकी जिंदगी भर के काम नहीं आएंगे। और ये हिस्टोरिकली देखा गया कि वन टाइम पैसा कमाने पे वो पैसा बहुत ज्यादा दिन टिकता नहीं है। पैसा अगर आपको अमीर बनना होता है तो एक ऐसा काम पकड़ना होता है जिसको आप जिंदगी भर करके उससे पैसा जनरेट कर सकें। लेकिन ये बात आपको नहीं बताई जाती है, क्योंकि इनका टारगेट ही लोअर और मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जहां पर झूठे सपने दिखाकर आराम से पैसा कमाया जा सकता है। अब देखिए यहां पर दिक्कत ये आ जाती है सबसे बड़ी, ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं जीत रहे हैं, लेकिन 0.0001% लोग ही पैसा जीतते हैं। लेकिन जो लोग सपने इन ऐप्स को देखकर देख लेते हैं, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना करियर सब खराब करके इन ऐप्स पे टाइम लगाकर अपना पैसा लगाते हैं, उस चीज की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। आपको एक चीज हमेशा समझनी है कि अमीर बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये जितनी भी ऐप्स हैं, जितने भी लोग बैठकर आपको अलग अलग चीजें बेच रहे हैं, वो सपना ही आपको ये दिखाया जाता है कि ये चीज करोगे तो आप रातों रात अमीर हो जाओगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। कड़ी मेहनत,
और लगन से ही आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कोई भी आपको नहीं बता रहा है। तो वो चीज़ आपको हमेशा समझनी है। अगर आप एक मिडिल क्लास हैं, आपके पेरेंट्स मिडिल क्लास थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स मिडिल क्लास थे, तो वो एक रीज़न था। उनको भी पता है कि ऐसे रातों रात अमीर बनना कोई आसान काम नहीं है और सालों की मेहनत लग जाती है अमीर बनने में। तो ये चीज़ आपको हमेशा समझकर चलनी है और मैं आपको यही बोलूँगा कि इन ऐप्स को डाउनलोड करने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखिए कि हो सकता है आप ये सोचकर डाउनलोड कर लें कि चलो मैं एंटरटेनमेंट के लिए 15-20 रुपए लगाकर खेल लेता हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे कब एडिक्टिव बन जाती है, कब आपकी फाइनेंशियल लॉस इनसे होने लगता है, आपको पता नहीं चलता है। ये ऐप्स खुद भी एंड में डिस्क्लेमर देती है कि ये एडिक्टिव हो सकती है और इससे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जिसको कोई भी ध्यान में नहीं देता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखिए। रातों रात अमीर बनने की कोई ऐप अभी तक नहीं बनी है, कोई कोर्स अभी तक नहीं बना है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आप आगे भी ये शॉर्टकट से पैसा कमाने के तरीकों को अवॉइड करके चलेंगे। धन्यवाद।